हेलो दोस्तों एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आप सबका मिट्टी के किचन में। आज मैं आपके लिए एकदम शुद्ध देसी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं चौलाई का साग, जो स्वाद में तो है लाजवाब और सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी है, बनाने में भी बहुत ही आसान है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं रोटी, चावल और मक्के की रोटी के साथ। तो आप लोग अगर देसी खाना खाना पसंद करते हैं तो आप इसको अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बना लेते हैं ये चौलाई के साथ। चलिए यहाँ दोस्तों मैंने जो है मार्केट से मंगाया था चौलाई का साग और ये मेथी और पालक, जिसको मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर लिया है दोस्तों। चौलाई अगर आपने नहीं देखी है, मैंने वीडियो डाली है, फ़ोटो भी लगाई है, आप देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, बनाने में ये बहुत ही आसान होता है। जिस तरह से हम सरसों का साग बनाते हैं उसी तरह से हम ये चौलाई का साग भी घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके कट करके दोस्तों चढ़ा दिया था कुकर में। और हाँ दोस्तों, जो सरसों का या चौलाई का जो साग होता है वो चूल्हे पर बनाकर उसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने आज जो रेसिपी बनाई है दोस्तों साग की, वो बनाई है मैंने चूल्हे पर। चूल्हे पर साग चढ़ा दिया है दोस्तों सीटी लगाने के लिए। इधर मैं कर लेती हूँ मसाला रेडी, जिसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। 3 ही चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है, जिसके लिए हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन मैंने ऐड किया है। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं डालना है। और ये आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में बारीक आप पीस सकते हैं या आप इस तरह से चॉप कर सकते हैं। और चॉप किया हुआ मसाला साग के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आता है। तो इसीलिए मैंने सभी चीज़ों को वॉश करके दोस्तों कर लिया है चॉप। आप जैसे कि देख रहे हैं हमारा ये जो मसाला है मिर्च का, वो दरदरा यहाँ पर हमने रेडी किया है। और हाँ दोस्तों, साग के अकॉर्डिंग ही आप मिर्ची ऐड करें। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो मिर्ची आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा साग था वो पक रहा था चूल्हे पर और सीटियाँ लग रही थी। और यहाँ हमने 5 से 6 सीटी साग के अंदर लगाई है दोस्तों। अच्छे से साग जब आपका सीटी लगकर पक जाए, 5 से 6 सीटी में दोस्तों अच्छे से साग गल जाता है। तो मैंने जो है कुकर उतार लिया है चूल्हे से नीचे और मैं इसकी जो है गैस निकाल लेती हूँ। गैस निकालने के बाद जो कुकर के अंदर यहाँ पानी है दोस्तों, वो हम निकाल लेते हैं बाहर। और हाँ दोस्तों, जब आप कुकर में साग पकाने के लिए रखते हैं तो उसके अंदर आपको एक गिलास पानी ज़रूर ऐड करना है, ताकि हमारा जो साग है नीचे लगे ना। मैं आपको बताना भूल गई। और हाँ दोस्तों, पकने के बाद जो पानी होगा वो हमें पूरा रिमूव करना है, क्योंकि अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो जो मेथी होती है वो थोड़ी इस टाइम पे आके तलकाई हुई लगती है, मतलब कड़वी लगती है। तो अगर आप इसको पूरा रिमूव कर दोगे पानी को, तो आपका जो साग है वो बहुत टेस्टी बनेगा। अब यहाँ दोस्तों जो हमने मिर्च अपनी रेडी की थी वो सारी मैंने मिर्ची डाल दी है कुकर के अंदर। और इस तरह के घोटने से हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच नमक। हाँ दोस्तों, जो हमने मिर्च अपनी रेडी की थी वो सारी मैंने मिर्ची डाल दी है कुकर के अंदर। और इस तरह के घोटने से हम घोट लेते हैं साग को। अच्छे से आपको ये साग घोटना है दोस्तों, जितना हो सके उतना बारीक आपको घोटना है। कुछ लोग मिक्सी के अंदर इसको ग्राइंड करते हैं, बट उसमें ना दोस्तों इतना स्वाद नहीं आता, इतना टेस्ट नहीं आता है। इस तरह से अगर आप घोटते हैं तो साग का स्वाद बहुत अच्छा आता है। घोटते घोटते ही दोस्तों यहाँ हमने किया है सूखा आटा ऐड। और सूखा आटा डालने के बाद उसको हम फिर से यहाँ पर पीस लेते हैं। आप चाहे तो आटे को पानी में डालकर भी घोलकर ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप आटा इस तरह से डालकर
घोटने से, साग को घोटोगे तो जो आपका साग होगा वो बहुत अच्छा घुटेगा और अच्छे से उसकी बाइंडिंग होगी। तो इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब जो है सूखा आटा ऐड किया है और उसको मैंने अच्छे से घोटने से घोट लिया है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हमारा जो साग है कितना बारीक घुटकर रेडी हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मिक्सी में इतना स्वाद नहीं आता है। आप इस तरह से अपने घर पर ये साग ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा आपका साग कैसा बना है। तो यहाँ दोस्तों हमारा साग घुट गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं पानी। यहाँ दोस्तों मैंने गुनगुना पानी ऐड किया है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है, गुनगुना पानी ही ऐड करें। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि पानी ऐड कर लिया है। पानी अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपको साग पसंद है, ज़्यादा पतला या मीडियम या और ज़्यादा थिक, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे मीडियम साग पसंद है, तो यहाँ दोस्तों हमने जो है साग ज़्यादा पतला नहीं किया है। अच्छे से पानी वगैरह डालकर हमने कर लिया है मिक्स और अब रख देते हैं इसको फिर से चूल्हे के ऊपर पकाने के लिए। और हाँ दोस्तों, मीडियम आंच पर ही आपको ये साग पकाना है, क्योंकि अगर आप साग के नीचे जो है आंच तेज़ कर दोगे, आग जो मतलब जो साग पकेगा उसके नीचे अगर आग ज़्यादा तेज़ होगी तो नीचे से साग जलने का डर होता है। तो जो दोस्तों हमने साग रख दिया है उधर पकने के लिए। और हाँ दोस्तों, 15 से 20 मिनट आपको वो साग पकाना है, जब तक कि साग के ऊपर पकते पकते एक पपड़ी ना आ जाए। अब यहाँ मैं कर लेती हूँ दोस्तों साग में डालने के लिए तड़का रेडी। तो यहाँ 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है देसी घी, जिसके अंदर मैंने कटा हुआ लहसुन ऐड किया है दोस्तों। और यहाँ मैं जो तड़का है वो मेन होता है, जो बहुत अच्छा खुशबू लेकर आता है और उसका जो स्वाद होता है साग का उसको डबल करता है। तो लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका था। अब मैंने एक जो है प्याज कट कर ली थी, उसको भी मैं डालकर भून लेती हूँ दोस्तों हल्का ब्राउन होने तक। अब यहाँ मैंने 3 से 4 लाल मिर्ची ली थी। इन मिर्ची की मैंने जो बीजे थे दोस्तों, बीज अंदर के, वो मैंने रिमूव कर दिए थे। हमें सिर्फ मिर्ची का छोंक लगाना है दोस्तों, ताकि उसकी जो खुशबू है वो अच्छे से साग के अंदर बनी रहे। बहुत अच्छी खुशबू आती है दोस्तों इस तड़के की। अगर आपके घर में हींग हो तो हींग भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास हींग ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा तड़का था वो रेडी हो गया था। अब आप देखिए, डालते ही साग में से एकदम से आवाज़ आएगी छन वाली। तो यहाँ दोस्तों मेरा जो साग था वो हमारा रेडी हो गया है। अब अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों इस तड़के को मिक्स और रख देंगे इसको ढककर। उखाड़ कर नहीं रखना है दोस्तों, ढककर रखना है, ताकि जो इसकी खुशबू है वो बाहर ना जाए। और अब हम तैयार कर लेते हैं दोस्तों मक्के की रोटी। आप चाहे तो गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट मेरे पास मक्के का आटा रखा हुआ था तो मैंने साग के साथ यहाँ पर दोस्तों मक्के की रोटी बनाई है साथ में। और आप ये साग चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। पराठे के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा स्वाद आता है इस साग का। मुझे तो ज़्यादातर मक्के की रोटी और चावल के साथ ये साग बहुत पसंद है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने लिया है सबसे पहले मक्के का आटा और उसमें डाल देती हूँ मैं 1/4 कप के लगभग गेहूं का आटा और अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। गेहूं का आटा दोस्तों छान लेना और मक्के का आटा भी छान लेना। और इस तरह से 2 पार्ट में मैंने ये बांट दिया है। सबसे पहले हम आधा आटा मैश कर लेंगे, अच्छे से गूँथ लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मक्के का जो आटा है दोस्तों वो इसी तरह से एक चिकना डो बनकर रेडी होता है। मैं आपको जैसे लगा कर बता रही हूँ दोस्तों, हल्का पहले आपको स्टार्टिंग में पानी डालना है, उसको पहले आपको एक जगह बाइंड करना है, उसके बाद आप हल्का हल्का हाथों में पानी लगाकर इस तरह से काट काट कर ये मक्के का आटा तैयार करेंगे। जब आपका आटा अच्छे से गुथ जाएगा तो वो दोस्तों
आपका जो आटा होगा एक साथ एकदम से प्लेन हो जाएगा और चिकना हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो रोटी है ना तो फटेंगी ना ही टूटेंगी। तो किस किस को आती है दोस्तों मक्के की रोटी बनानी, आप मुझे ये भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको मैं इससे आसान तरीका भी बता सकती हूँ अगर किसी को ये मक्का की रोटी नहीं आती है बनानी। अब यहाँ दोस्तों जो था हमारा आटा, मैंने इसको गूँथने में दोस्तों 5 से 7 मिनट यहाँ लगाए हैं, ज़्यादा भी लगते हैं। अगर किसी को नहीं आता है तो वो तो 10-15 मिनट में ही गूँथ पाएगा, बट मुझे यहाँ पर आता है तो 5 से 7 मिनट में मेरा जो आटा था वो रेडी हो गया था। बस जो मक्के का आटा होता है दोस्तों वो अच्छे से गूँथना होता है। जितना आप मक्के के आटे को गूँथोगे उतना अच्छा आपकी रोटी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ जो हमारा आटा था वो अच्छे से गूँथ गया है। अब मैं इसकी ले लेती हूँ एक लोई, मतलब हम एक पेड़ा बना लेते हैं दोस्तों। जिस तरह से हम गेहूं की रोटी बनाते हैं उसका पेड़ा बनाते हैं, उससे हमें यहाँ पर थोड़ा सा फालतू ही आटा लेना है और हल्का हाथ पानी में लगाकर अच्छे से गोल पेड़ा पहले हमें इसको तैयार करना है। गोल पेड़ा बनाने के बाद आपको फिर से हल्का सा पानी हाथों पर लगाना है और हाथों की जो हथेली पर इस तरह से आपको ये थेपना है। जिस तरह से आप इसको थेपते जाएंगे तो जो पेड़े का आकार है वो बड़ा होता जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आपको स्टार्टिंग में ये रोटी बनानी स्टार्ट करनी है। डायरेक्ट आपको इसकी रोटी नहीं बनानी है, इस तरह से ही आपको ये रोटी अच्छे से बनानी है। जब आपकी ये जो पेड़ा है वो अच्छे से फैल जाए उसके बाद एक फिंगर ऊपर रखकर आप उसको इस तरह से दबा दबा कर फैला लेंगे। बहुत आराम से और बहुत आसानी से आपकी मक्के की रोटी बनकर तैयार हो जाएगी, ना तो फटेगी ना ही टूटेगी और ये भी नहीं है बनाने में दिक्कत होगी। आप जैसे कि देख रहे हैं कितनी इजीली मैंने इस रोटी को ऐसे ही घुमा घुमा कर बड़ा कर लिया है और कहीं से हमारी जो है ये रोटी टूटी भी नहीं है। अब हम इसको हल्के हाथों से दोस्तों और फैलाएंगे दोनों हाथों के बीच में। अब आप देख रहे हैं मैंने रोटी कहाँ पर फैला रखी है और दोनों हाथों से दाएं बाएं उसको बहुत ही हल्के हाथों से हम इस तरह से घुमा घुमा कर फैला लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी रोटी में कहीं पर भी कोई भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, एकदम आसानी से मेरी रोटी आराम से इजीली फैल रही है। अब जो हमारी जो रोटी थी वो बन गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ रोस्टी दोस्तों कि ये रोटी कितनी अच्छी और एकदम गोल बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको डाल देते हैं तवे के ऊपर। तवा जो दोस्तों आपका बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर आप गैस पे बना रहे हैं, चूल्हे पर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चूल्हे पर तो ऑलरेडी जल्दी से गर्म भी हो जाता है और तया ठंडा भी नहीं होता है। तो हम गैस पे बना रहे हैं तो यहाँ जो है जो तया है वो आपको एकदम हाई हीट पर रखना है और इजीली दोनों हाथों का यूज़ करते हुए इस तरह से तवे के ऊपर हमें ये रोटी फैला देनी है। 2 से 3 मिनट एक साइड से जब आपकी रोटी थोड़ी पच जाएगी, सिक जाएगी, तो उसको आप इजीली पलट पाएंगे। पलटने के लिए जल्दी नहीं करनी है वरना टूट जाएगी। अब आप देख रहे हैं मैंने 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद रोटी पलटी और उसके ऊपर रोटी के ऊपर कितना अच्छा कलर भी आया है और एक साइड से अच्छे से सिक भी गई है। दूसरी रोटी भी मैं दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ और इसी तरह से मैंने दोस्तों सारी रोटी अपनी तैयार की है साग के साथ खाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर दूसरी रोटी भी बना ली है। इस रोटी को हम डाल देंगे फिर से तवे के ऊपर और जो हमारी तवे वाली रोटी है दोस्तों उसको हम उतार लेंगे। इसको हम रख देंगे साइड में और जो रोटी हमने तवे से उतारी है उसको हम इस तरह से घुमा घुमा कर दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। तो हमारी जो मक्के की रोटी है दोस्तों वो हो गई है बनकर तैयार। अब हम लगा लेते हैं दोस्तों खाने के लिए थाली। आप लोगों के लिए मैं यहाँ बड़ी थाली लगा रही हूँ दोस्तों, तो जिसके लिए मैं पूरी
साग वाली थाली लगाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 1 गिलास लिया है मट्ठा और साग कर लिया है कटोरी के अंदर। और जो हमने तड़का लगाया था उसका थोड़ा तड़का मैंने बचा लिया था और उसको भी मैं कटोरी के ऊपर डाल देती हूँ, जिससे कि जो साग का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आए और देखने में भी बहुत सुंदर लगे। तो यहाँ मैंने कटोरी के अंदर भी साग कर लिया है दोस्तों। अब मैं यहाँ रख देती हूँ प्याज। आप अगर साग के साथ प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप प्याज ऐड कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और हरी मिर्ची तो आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि साग और मक्की की रोटी के साथ अगर आपने ये मिर्ची नहीं खाई तो क्या ही खाया, बहुत ही टेस्टी लगती है। चौलाई का साग बनकर रेडी है दोस्तों। अब हम इसको कर लेते हैं टेस्ट। मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा था, क्योंकि दोस्तों मुझे तो बहुत ही पसंद है साग, चाहे वो सरसों का साग हो या चौलाई का साग हो, और साथ ही साथ मट्ठा, हरी मिर्च और प्याज हो तो खाने का जो मज़ा होता है वो दुगना हो जाता है। तो हमने तो बनाकर दोस्तों खा लिया है ये समर स्पेशल हेल्थी एंड टेस्टी एंड लाजवाब चौलाई का साग। तो दोस्तों देखा आपने, हमने कितनी आसानी से और स्वादिष्ट तरीके से ये चौलाई का साग बनाकर रेडी कर लिया। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।